हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल। मेरा नाम निखिल अग्रवाल और आज हम लोग बहुत ही अमेजिंग सीरीज कर रहे हैं जो क्वेश्चन बैंक सीरीज। क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन बैंक भी हमने कर रखा है यार, वो भी देख लेना, वो भी काफी काम का है। तो डेफिनेटली आज पेपर में हम बहुत सारा डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, बहुत दिन हो गया है, राइट। वी हैड मतलब सेशन बहुत दिनों बाद हो रहा है ऐसा। बताओ क्या चल रहा है, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। बोर्ड्स ज्यादा दिन दूर नहीं है, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अभी रिवीजन पे टाइम है तो रिवीजन को सही से करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। क्वेश्चन बैंक, है ना। चलो, तो रियल नंबर्स पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर्स। चलो आओ देखते हैं रियल नंबर्स को। इफ एचसीएफ ऑफ 408 and 1032 is expressed in this form, then find the value of p। तो इसमें p का वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे ऐसे सवाल को, बताओ। आ, देखो, इसको करने का बहुत बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। सबसे पहले 408, हाँ बाय द वे आंसर है -5, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यार ये धुआंधार चीजें कहाँ कहाँ जा रही है। इन दोनों को ऐसे हम निकालते हैं यार। 408 को क्या लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो यार 4 को लिख सकते हैं, कम ऑन किड्स जल्दी से बता दो। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 51 इंटू 8 इंटू 51 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 2 रेज टू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट, इंटू 7। सही है ना यार। और 8 इंटू 5 40, सॉरी, राइट, 8 इंटू यस 8 इंटू 5, करेक्ट। तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है, मैं तुम्हें एक तरीका समझाता हूँ। अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 51 होगा, 5 नहीं आएगा, 17 आएगा, राइट। 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 51। तो 8 2 रेज टू 3 इंटू 3 इंटू 17। उसी तरीके से 1032 को अगर ऑब्जर्व करा जाए तो 1032 कैन बी रिटन एज, इसको अगेन 8 से डिवाइड कर दो या 16 से डिवाइड कर दो। 16 से तो नहीं होगा, 8 से जरूर हो जाएगा। 8 से इफ यू डिवाइड इट विल बिकम हाउ मच यार, कितना बन जाएगा, 1 1 राइट। तो 8 से डिवाइड करो। देखो अगर ऐसा प्रॉब्लम जब आता है ना तो लिख लिया करो, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 8 से इसको जैसे डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 1, जल्दी से लिख लेते हैं यार। तो 232, है ना। तो 232 में कितना आ जाएगा यार, 23 में आ जाएगा 2 1 6 7 2 9, 129। काफी गंदा सा नंबर आ रहा है। सो एनीवेज, तो 2 पावर 3 129 कैन बी रिटन एज 43 इंटू 3। 43 एक प्राइम नंबर है, यस और नो, यस और नो, या। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है, एचसीएफ विल बी 2 रेज टू 3 इंटू 3। तो एचसीएफ आ गया 24, ठीक है ना यार। अब जो बोला है वो लिख दो। क्या बोला है बच्चों, बोला है 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, कितने किसके बराबर है, 24। इसको उधर भेज दो, 408 इंटू पी कितना आ जाएगा, 24 माइनस 1032, 2064। तो 2064 से ये 24 कम करोगे तो ये आ जाएगा 2040, राइट, माइनस के साथ। तो p की वैल्यू आ गई -5। सिंपल है, राइट। पहले एचसीएफ निकालो, फिर उसे इवैल्यूएट करो एंड यू विल बी एबल टू गेट। वाओ, बहुत ही मजेदार था। तो बच्चों ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही अमेजिंग है। आई होप तुम लोगों को मजा आ रहा है, राइट। मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताया करो यार। आजकल कमेंट करना बंद कर दो, क्या मुझसे नाराज हो या फिर डीन से नाराज हो। नाराज नहीं हो तो कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम। एलसीएम निकालना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस पे 1 मार्क का सवाल आ सकता है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलो बात करते हैं। एनी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर, और वो यूनिक होता है, राइट। फॉर एग्जांपल 96 का क्या होगा यार, 96 विल बिकम, क्या हो जाएगा 96, 2 पावर 3 5 इंटू 3। सिमिलरली 360 क्या हो जाएगा, 360 जल्दी से बता दो। 360 इज व्हाट, 6 स्क्वायर इंटू 10। या फिर 8 से भी इसको डिवाइड करोगे तो द मोमेंट यू डिवाइड इट विद 8 क्या आता है, ये 45। तो 2 पावर 3, राइट, 2 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 8 इंटू 9 72, 72 5 जा। अब एलसीएम में क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स लिख लेते हैं, 2 3 और 5। अब इसके ना हाईएस्ट पावर ले, 3 और 5 में हाईएस्ट 5, 1 और 2 में हाईएस्ट 2। सो 32 इंटू
32 into 5 कितना हो जाता है? 32 5 so 160, 160 into 9 will become 1440. यार सही कैलकुलेशन किया ना मैंने? वाह! तो दिस इज अमेजिंग राइट, एंड एनी नंबर कैन बी रिटन एज, हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, तो और वो हमेशा लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो काफी इजी तरीके से ये सॉल्व हो गया। पहले प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है, फिर ये भी प्रूव करना है 3 प्लस रूट 5 इरेशनल। तो यार ये सवाल बड़ा मजा आता है। इसको कहते हैं कि पहले मान लो कि रूट 5 रैशनल है, पहले मान लो कि रूट 5 रैशनल है, तो इसको बोलते हैं प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है मैंने सोचा कुछ और निकला कुछ और। रूट 5 रैशनल है मतलब रूट 5 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब ऐसा रैशनल नंबर a by b। स्क्वायर कर ले यार, तो ये हो गया 5 which is a square by b square, तो a square is 5b square, yes or no यार, राइट? तो हाँ, a square is nothing but 5b square, करेक्ट। तो मतलब ये है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाई 5। तो बी बी और ए स्क्वायर परफेक्ट नंबर्स है, इसका मतलब ए को भी क्या होना होगा? प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखना, हाँ, दिस मींस 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स पी, ये एक स्क्वायर का फैक्ट, मतलब एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी करेगा ना, क्योंकि देखो जब स्क्वायर करते हैं ना तो प्राइम नंबर्स ना हमेशा इवन फॉर्म में होंगे, कभी ऑड फॉर्म में नहीं होता। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो उसमें हमेशा नंबर्स क्या होंगे? इवन फॉर्म में होंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो पी 5 आएगा, राइट? तो मतलब पी इज 5 आर, राइट? पी इज 5 आर, अगर पी 5 आर है, फिर सिमिलरली हम लोग प्रूव करते थे कि क्यू भी 5 का फैक्टर है। तो यार जब दोनों में कॉमन फैक्टर है 5, तो हमने कैसे अज्यूम कर लिया कि वो को प्राइम है? मतलब हमारा असम्पशन रॉन्ग है, मतलब वो रैशनल नहीं हो सकते। तो अगर रैशनल नहीं हो सकते तो वो इरेशनल है, और हमें पता है यार रैशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, सो 3 प्लस रूट 5 इज आल्सो इरेशनल। बट मान लो तुम्हें ये मेथड अच्छा नहीं लगा, तुम और तरीके से करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो? 3 प्लस रूट 5 को मान लो कि यार ये रैशनल है a बाई बी, तो रूट 5 बी क्या होगा? a बाई बी माइनस 3, एलसीएम ले ले a माइनस 3 बी अपॉन बी, राइट? तो ऐसे भी लिख सकते हैं ये इज सम एज r बाई बी। तो r is also integer, b is also integer, मतलब RHS में integer है but LHS में irrational है, which is wrong। तो मतलब a by b is not possible, तो again contradiction, मतलब ये irrational है। cool है यार, right? That's amazing, right? तो हमने बहुत सारे important, अगर ये चैप्टर को बहुत अमेजिंग तरीके से करना है तो सारे क्वेश्चन तो जरूर से करना है। Two tankers contain 850 liters and 680 liters. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of each tanker in exact number of times। तो इस केस में वो क्या चीज का बात कर रहा है यार? एक छोटा सा एक कंटेनर जो सबको मेजर कर सके, तो ऑब्वियसली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एस। तो अगेन यार 680 कैन बी रिटन एज 4 into 170, 850 कैन बी रिटन एज 5 into 170। एचसीएफ इन दोनों का डायरेक्टली दिख रहा है 170, आंसर है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, ऑब्वियसली तुम्हें अच्छे तरीके से इसको लिखना है। जैसे मैंने तो बहुत शॉर्टकट लगाया क्योंकि मैं चाह रहा था कि बच्चों को ना स्मार्ट बना दूं, बना रहा हूँ ना। सो ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 70, और उसी तरीके से यार 850 क्या आ जाएगा? 5 170, राइट? 2 इंटू 5 इंटू 17, तो ये हो गया 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। एचसीएफ ले लो, तो कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 17, वैसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। ओह माय गॉड! तो हमने बहुत अमेजिंग 4 प्रॉब्लम किया, अभी फिफ्थ प्रॉब्लम है। फिफ्थ प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ कि यार एज अ होमवर्क, राइट? यस। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों का होमवर्क रहेगा बिकॉज केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, राइट? सो देयर आर 104 स्टूडेंट इन क्लास 10 एंड 96 स्टूडेंट इन क्लास 9। तो ये एज अ होमवर्क क्वेश्चन है, मेक श्योर यू डू इट। यार तुम्हें पता है मेरा एक शिकायत है तुम लोगों से, मैं थोड़ा सा नाराज हूँ। मैं होमवर्क देता हूँ, तुम लोग करते नहीं। इफ यू डू होमवर्क तभी तो प्रैक्टिस अच्छी होगी यार। तो मेक श्योर कि ये क्वेश्चन करो, राइट? यस और नो? करने के बाद कमेंट भी करना आंसर्स, आंसर देख भी सकते हो, ठीक है? तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब इसका एलसीएम, हाँ, इसको सॉल्व करना है। वाह यार, मजेदार है।
ये तो देखते साथ सॉल्व हो जाता है राइट। पहले एचसीएफ में हम क्या करते हैं ना, मैं स्ट्रैटेजी बताया, नंबर लिख लो जो कॉमन आ रहा है, फिर उसके लोएस्ट पावर, 2 और 3 में लोएस्ट 2 है, 1 और 3 में लोएस्ट 1, एचसीएफ आ गया। एलसीएम में भी सेम, सारे फैक्टर्स लिख लो। अब हाईएस्ट पावर 2 और 3 में, 1 और 3 में, एचसीएफ इंटू एलसीएम, पी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब, तो क्या गया, पी रेस टू 5 इंटू क्यू रेस टू 4, और एक्स इंटू वाई भी वही है, प्रूफ। तो काफी मजेदार रियल नंबर्स हमने एकदम मतलब मजे से इसको सॉल्व कर दिया। रियल नंबर्स का काफी सॉलिड रिवीजन है अगर ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। फिफ्थ क्वेश्चन इसलिए होमवर्क दिया है ताकि इफ यू डू इट, बिलीव मी, रियल नंबर्स का रिवीजन इससे अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा सांस लेते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं। बताओ यार, मजा तो आ ही रहा है राइट। तो हमने रियल नंबर्स को बहुत इजी तरीके से देखा है। अब क्या करें सर, थोड़ा सा मजे कर लेते हैं, तो एक सस्ता सा चैप्टर कर लें, पॉलिनॉमियल्स। काफी सस्ता है, कोई ज्यादा दर्द नहीं देता, हर साल काफी चीजें रिमूव भी हो चुकी है। If sum of the zeros of polynomial is 1, find the value of k। तो बच्चों याद करो वो बचपन के दिन जब सम ऑफ जीरोस की बात करते थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अब इसको ना जनरल फॉर्म जीएफ से कंपेयर कर, किससे कंपेयर करेगा, जीएफ, गलत मीनिंग नहीं लेंगे बेटा, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ ए की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 14 है यार, उसी तरीके से बी की वैल्यू आ गई -2, राइट। ब्लैक पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ -2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 1, ये प्लस हो गया। तो 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14 और के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर रूट ले लेगा बच्चा तो के की वैल्यू 2 आ गई। तो अगेन अ वेरी मास्टरपीस क्वेश्चन, बहुत आसान था। हमेशा इसमें क्या याद रखना है, जनरल फॉर्म। पहले जनरल फॉर्म को लिखेंगे या जीएफ को लिखेंगे, फिर जीएफ से कंपेयर और फिर वैल्यूज। अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई, सॉर्टेड है यार, कूल। थोड़ा सा लाउड कलर है ये, है ना। What must be subtracted from the polynomial so that resulting polynomial is exactly divisible? ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ऐसे वाले क्वेश्चन, थोड़े डिविजल वाले क्वेश्चन हट चुके हैं बच्चों। तो दैट इज द गुड थिंग, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे ये जानना है, जिसका सोल्यूशन मैंने दे दिया, ये सिलेबस में हट चुका है, डिवीजन वाले क्वेश्चन हट चुके हैं, फिर भी तुम्हें लगता है कि मुझे जानना है। तो ये कुछ नहीं, ये वाला पॉलिनोमियल से जस्ट डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो एग्जैक्टली ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं ट्रिम ऑफ, ये सारे क्वेश्चन ट्रिम ऑफ हो चुके हैं, राइट। क्यूबिक वाला क्वेश्चन भी ट्रिम ऑफ हो चुका है, बट इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इफ डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रिमाइंडर इज 1, 11, तो इसमें ना क्या करो, x की जगह 2 रखो, तो p ऑफ 2 का वैल्यू क्या आएगा, 11। ये थोड़ा इजी तरीके से हो गया, तो k का वैल्यू आ जाएगा 11। जैसे ही k 11 आया, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, k का वैल्यू पुट करो। एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं, हाँ दिस इज देयर, ये सिलेबस में। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे ये जानना है, तो मेरे मन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो रोका किसने यार, सोल्यूशन है, देख लेना। थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, कूल है यार। अच्छा इसको करते हैं, तो वही जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, राइट। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2, बी आ गया 5 और सी आ गया के। तो अल्फा प्लस बीटा, बताओ मेरे दोस्तों, माइनस बी बाई ए माइनस 5/2, अल्फा इंटू बीटा के बाई, बस ये करते हैं। अब देखो, मैंने अपना अपने बच्चों को हमेशा एक मेथड सिखाया, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। तो उसका मतलब क्या होता है, क्रिएट करो फिर डिस्ट्रॉय करो। तो मैंने क्या किया ना, 2 अल्फा बीटा क्रिएट किया, अब क्रिएट किया तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सॉरी ये प्लस है यार, तो तुम्हें क्या ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, यस। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा।
अब वैल्यू डाल दे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -5/2 का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा k/2। तो इसको इधर ले आओ, तो 25/4 -21/4 इज इक्वल टू k/2, और यहाँ से k/2 becomes what 1, this implies k is 2। तो इसमें एक बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी यूज हुआ है, एंड दैट स्ट्रैटेजी इज क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। इसे मैं नाम दिया है CND। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, व्हाट यू हैव टू यूज इज, यू हैव टू यूज क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। गाइस तुम्हें क्या यूज करना है, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय का लॉजिक है कुछ बनाओ फिर उसको तोड़ो। तो इसलिए आई क्रिएटेड टू अल्फा बीटा, और मैंने वो सब्ट्रैक्ट भी किया। जैसे ही क्रिएट किया तो देखा यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, कम ऑन ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बिकम्स माइनस अल्फा बीटा। तो क्रिएट किया फिर उसको रिमूव किया, राइट, दैट्स व्हाई इट बिकेम माइनस अल्फा बीटा। तो -5/2 का होल स्क्वायर विच इज 25/4 -21/4, यहाँ से ये इजीली सॉल्व। कूल। अब हम लोग ना इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे। लेट्स सॉल्व इफ अल्फा एंड बीटा, एक सेकेंड यार, इसे बहुत ध्यान से देखते हैं। कहाँ गया यार, if alpha and beta are the zeros of this polynomial, right? Same question. P of x is equal to kx square plus 4x plus 4। पहले सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर। तो जैसे ही कंपेयर करोगे, a की वैल्यू आई k, b आया 4, c आया 4। Alpha plus beta will become minus b by a, which is -4 by k, -4 by k। Alpha into beta will be c by a, which is 4 by k। तो अभी तुम्हें फिर से चमक रहा होगा कि सर एक और मेथड जो भी सिखाए थे, क्रिएट। आई क्रिएटेड एंड आई, तो ये क्या बन गया, दिस बिकेम अल्फा, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/k। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, इज -4/k। तो 16/k स्क्वायर -8/k इज 24। फिर से एलसीएम ले तो ये आ जाएगा 16k माइनस, माय बैड, 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। एलसीएम लिया मैंने, दैट्स इट। 8 से सब्ट्रैक्ट करो तो 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इट विल बी बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k -2k -2। तो k कॉमन ले लो यार, आई मीन 3k कॉमन ले लो, तो दिस विल बिकम k + 1, -2 कॉमन लो तो k + 1 अगेन। तो यू विल गेट टू वैल्यूज, k is -1 एंड k is 2/3। तो बहुत अमेजिंग तरीके से ये सॉल्व हुआ था। द स्ट्रैटेजी, द लॉजिक बिहाइंड इज व्हाट इज द लॉजिक, क्या है लॉजिक, सबके पीछे लॉजिक है, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। ये क्वेश्चन में भी मैंने CND यूज किया, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यूज किया था CND। तो ये क्वेश्चन तो हालांकि सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है, बट फिर भी हमने बता दिया। इस वाले क्वेश्चन में हमें CND का यूज नहीं करना पड़ा, इसमें जस्ट नॉर्मल चीजें अप्लाई करनी पड़ी। ABC का वैल्यू निकालो, जनरल फॉर्म से कंपेयर करो एंड यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला। फिर हमने देखा ये वाला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है यार, इसमें स्टार लगा ले, ये करना जरूर है। पहले x एंड y का HCF निकाला, देन LCM निकाला एंड प्रूव्ड इट। काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का होमवर्क का है, इसे जरूर से करना है, जरूर से करना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते, देखो बच्चों अगर कमेंट कर दो ना, हमें और मोटिवेशन आता है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, हाउ वी सॉल्व, वी अंडरस्टूड यूजिंग HCF। अब इसमें HCF क्यों है, एक टैंक में 850 है, एक टैंक में 680। ऐसे समझो, मुझे एक कैन से दोनों से पानी जो भी पेट्रोल निकालना है। एलसीएम मतलब क्या, दोनों से कंबाइन करके बिग टैंक। एक छोटा कंटेनर का बात हो रहा है, छोटा मतलब क्या, HCF इज ऑलवेज स्मॉलर देन 2 नंबर्स। तो एक शॉर्टकट है HCF है।
ये प्रूव वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम हमेशा कंट्राडिक्शन से करते हैं, अज्यूम कर लिया कि नहीं ये रैशनल, ये को प्राइम, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर बोलते हैं यार फाइव जब पी स्क्वायर को डिवाइड करा तो पी को भी करेगा, क्यों? अगर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है इसका और वो उसका फैक्टर है तो हमेशा जो है ना वो इवन फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 is 2 into 3, तो 36 जो होगा ना उसमें 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 36 को अगर 2 कर रहा है तो 6 को करेगा ही, बिकॉज इसमें हमेशा 2 का कितना पावर होगा, इवन। ये लर्निंग होती है। फिर ये क्वेश्चन तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से किया, जो समझाया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, और यूनिक होता है। ये भी हमने सॉल्व किया, एचसीएफ फाइंड किया, फिर उसको पुट किया। तो वी हैव डन अ ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और काफी सही प्रैक्टिस था, इफ यू ऑब्जर्व। सही है यार, काफी सही था। तो बच्चों हम बहुत ही अमेजिंग चीज लेके आए हैं वेदांतु, विच इज वोट। यार अब बच्चे भी वोट कर सकते हैं, व्हाट इज दिस वोट? मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को बोले मैं वोट करने देने जा रहा हूँ, पेरेंट्स विल बी लाइक हैं क्या हो गया इसे आज? तो वोट इज वेदांतु's ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम। कब से कब तक है? 28 मार्च टिल 18 अप्रैल। डोंट फॉरगेट टू गिव, इसे जरूर से जरूर दें, बिकॉज ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, योर कमबैक। मैंने प्लेज लिया है फॉर योर कमबैक गाइस, एंड योर कमबैक मोमेंट स्टार्ट्स। तो वेदांतु टैलेंट ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम पहला 28 मार्च को होने वाला है, फिर 4 अप्रैल, फिर 11 एंड फिर 18। ऑल इंडिया लेवल लाइव फ्री एग्जाम्स, एग्जाम्स विल बी टोटली लाइव। घर से दे सकते हो 3 बजे, अभी अपना कैलेंडर ब्लॉक कर ले, 3 बजे, 3 बजे, 28, 21, 11, 18, 28 सॉरी 28 4 11 18, 28 4 11 18। तो इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा, जहाँ पे ऑल इंडिया रैंक बताया जाएगा, गारंटीड स्कॉलरशिप है, डेली चैलेंजेस टू विन प्राइजेस, एंड वाओ, तुम एक दिन के लिए वेदांतु का सीईओ बन सकते हो यार, एंड विन अ ट्रिप टू। तो बच्चों बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस हैं, बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस हैं। हाँ, अब जब नासा जा रहे हैं तो उन्हें सारा एक्सपेंस कवर करेंगे वेदांतु वाले यार, यूएसए में जाके नासा में मचाओगे तो। और हर दिन प्राइजेस हैं, डेली डेली चैलेंजेस हैं, डेली चैलेंजेस में बहुत सारे प्राइजेस हैं, ड्रोन्स है, टेलीस्कोप्स है, लैपटॉप्स है, फोन्स है, एंड सो मेनी थिंग्स। पता है, like see the way we are shaping the entire learning, right? You can become the CEO and you can design the ideas, right? It's amazing. डू यू वांट टू नो मोर? अगर इसमें बहुत ध्यान ज्यादा अच्छे से जानना है तो डाउनलोड कर लो ऐप को, राइट? आर यू ऑल सेट टू मेक कम बैक? अब देखो कुछ नहीं करना, हाउ टू वोट, रजिस्टर एंड क्रिएट वोटर आईडी, राइट? अपना वोटर आईडी क्रिएट करो, करेक्ट? ऐसे करके वोटर आईडी आएगा, और चूज योर वोट डेज, कब कब देना है? 4 दिन है, चारों दिन दे दो यार, मजे आ जाएगा। देखो कितने सारे अमेजिंग प्राइसेस हैं, घड़ी, फोन, ड्रोन्स, गूगल मिनी, ओ माय गॉड, प्ले स्टेशन में आपको भी दे दे, ग्रेट यार। तो व्हाट इज एग्जाम फॉर्मेट? एग्जाम फॉर्मेट क्या है? देखो एग्जाम फॉर्मेट बहुत मजेदार है, मैट और सैट बेस पे है। मैट 35, सैट 35, और मार्किंग स्कीम इज +4 एंड -1 फॉर नेगेटिव। 75 मिनट्स इज द एग्जाम ड्यूरेशन। और पता बच्चों, यू कैन बिकम अ स्क्वाड, अपना ना ग्रुप ला के स्क्वाड बना सकते हो, स्क्वाड में चैलेंजेस ले सकते हो, डेली वीकली चैलेंजेस, वीकली चैलेंजेस सॉल्व करो और अमेजिंग प्राइजेस लेके जाओ, अपना लोगो डिसाइड करो यार, बहुत मचा सकते हो। तो स्क्वाड वाइड बनाना चालू करो यार, अपने ग्रुप को ले आओ पूरा और स्क्वाड बनाओ, वीकली चैलेंजेस जीतो ना, तभी तो मचाओगे। एंड बच्चों इतना ही नहीं, अब देखो देखो वेदांतु ना हमेशा बच्चों को, इट्स ओनली फॉर किड्स एंड ऑलवेज वी आर देयर टू मेक श्योर यार, मतलब हम जितना बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोवाइड कर पाए, जिससे उनका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा हो। एग्जैक्टली बच्चों, दिस इज द राइट टाइम टू टेक दिस कोर्स, क्योंकि देखो बच्चों अभी मेरे पास 1 महीना बचा है और मुझे ना मतलब बहुत धांसू तरीके से तैयारी करनी है। मुझे अपना परफॉर्मेंस जानना है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट? हो सकता है मैं स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, करेक्ट, और मैं यहाँ पे जब परफॉर्म करूंगा, जब मैं यहाँ पे फोर्सेस ज्वाइन करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि हाउ आई एम कम्पीटिंग विद माय एक्स स्टूडेंट्स, राइट? और हाँ, तभी तो मुझे पता चलेगा मत। और यहाँ पे क्या है ना, सबसे अच्छा बात है, एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो बहुत हेल्पफुल होंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम। और बच्चों अभी तुम्हारे बहुत सारे ऐसे जितने भी डाउट्स है ना, ये सब क्लियर कर सकते हो
with so many amazing tests and assignments. बच्चों मैं तुम्हें ना डायरेक्ट अब दिखाता हूँ तो ये कोड क्या है, व्हाट इज दिस कोड। तो बच्चों जैसे ही ये कोड यूज करते हो एनएप्रो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाता है यार। तो जैसे लेट्स फाइंड द बेस्ट प्लान, तो हमें क्लास 10th के लिए सिलेक्ट करना है, इस साल का बोर्ड एग्जाम में मचाना है सीबीएसई 2021। देखो बच्चों प्राइस देखो जस्ट 1500 यार 1500। अब देखो प्रोसीड टू पे में जाओगे ना, कोड अप्लाई करो एनएप्रो, खुद देख लो 1200। तुम 1200 में यू कैन लर्न। अब देख लो टीचर्स, सो अमेजिंग राइट। और क्या चाहिए यार, मैं तो बोल रहा हूँ बस अब मचाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो रिजल्ट भी देख लो हमारे, इतने अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट है बच्चों। तो बेस्ट है यार, लाइक 22 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। बस स्टार्ट कर दो यार, जस्ट अभी ले लो एनए प्रो अप्लाई करो, 1500 में यू विल बी गेटिंग दिस। किसका वेट कर रहे हो यार, बहुत अमेजिंग होते हैं यार। तुम अपने मेरे क्लासेस देखो, तो ऐसे तुम्हारा ना एक शेड्यूल आएगा, पूरा लिस्ट दिया रहेगा क्लासेस का। फिर यहाँ पे तुम अपना कोर्सेज देख सकते हो, सेशन देख सकते हो, राइट। मतलब काफी सारी चीजें देख सकते हो, बहुत मजेदार तरीके से टेस्ट देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो टेस्ट का। बच्चों कोड यूज करो एनी फ्लो एंड यार, क्रैश कोर्स इज द बेस्ट वे फॉर योर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट यार बच्चों, मचाते रहो, लाइक शेयर जरूर करना यार, और कमेंट करना अपने आंसर्स, ताकि मुझे पता चले यार आर यू गाइस सॉल्विंग और नॉट। टिल देन बच्चों मचाते रहो, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।